दोस्तों नमस्कार, प्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले हमारे देश में लोकतंत्र के महापर्व के तारीखों का ऐलान बीते 16 मार्च की देर दोपहर मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली द्वारा कर दिया गया है। इस वक्त हम लोग मिर्जापुर में हैं और मिर्जापुर के तमाम दिग्गज जो नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, उनके विचारों को संकलित करने की कोशिश जगप्रकाश न्यूज कर रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ चुनाव पर बात करने के लिए मिर्जापुर शहर के चेयरमैन श्याम सुंदर केसरी जी मौजूद हैं और आज हम इनसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश में जो इस समय ज्वलंत जो समस्याएं चल रही हैं या फिर जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर इनके व्यक्तिगत क्या विचार हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपको सादर आभार है कि आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया है। अध्यक्ष जी, अगर इजाजत हो तो शुरू करें इंटरव्यू। पहला सवाल अध्यक्ष जी हमारा ये है कि लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल आपका पूर्ण होने को आ गया है। बतौर कार्यकर्ता से चेयरमैन तक पहुंचने के बाद क्या लगता है, चेयरमैन वाली जिंदगी सुकूनदायक है या फिर कार्यकर्ता वाली जिंदगी ज्यादा सुकूनदायक थी? सवाल बड़ा अच्छा आपका है, लेकिन हम लोग 2-3 चीजों पे कार्यकर्ता के नाते जो राष्ट्रवाद का भाव मन में जगा बचपन से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में जाकर भारतीय शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण करते समय ही जो राष्ट्रवाद का भाव मन में जगा, उस भाव से लगातार काम करते करते कभी सुकून जाना ही नहीं। और कार्यकर्ता के नाते जो हमने संघर्ष किया, कार्य किया, हमको आज भी याद है कि हम लोग कक्षा 11 में पढ़ते थे राजस्थान इंटर कॉलेज में। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हुआ करता था उस समय, और राम मंदिर आंदोलन के समय में हम लोगों ने जुलूस निकाला था और तमाम ऐसे नारे भी दिए थे। उस समय काफी वो संघर्ष याद है। और बचपन में जब जनसंघ था 80 में, उस समय का भी याद है कि हम लोग जब पुराने अपने उस मकान में, क्षेत्र वाले मकान में रहते थे, जब निकलते थे पीछे पीछे भाजपा का झंडा लेके बस बच्चों की तरह, वहां चेतक शाखा में जब जाते थे, वो संघर्ष, वो भाव, सुकून हमने जाना नहीं। जब संगठन की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात आती है, भाव और विचार, देशभक्ति की बात आती है, कोई सुकून नहीं। केवल कार्य दिखाई पड़ता है, राष्ट्र दिखाई पड़ता है, संगठन दिखाई पड़ता है। आज हम संगठन ने हमको नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया है, नगर की सम्मानित जनता ने अपना जनप्रतिनिधि हमको चुना है। आज भी सुकून का पल मैं नहीं खोजता हूँ। अधिक से अधिक कार्य करके जनता के प्रति जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको पूरी तन्मयता से निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। आज भी सुबह से लेकर रात 12 बजे तक मैं काम करने का प्रयास करता हूँ, काम करता हूँ। कई बार साक्षी हैं लोग, और मैं उसको अभी कल ही रात में, आप लोगों ने देखा, कल 11 बजे रात जल निगम द्वारा जो खुदाई चल रहा है, काम चल रहा है, उसको मैं निकल कर निरीक्षण किया। तो काम मैं कर रहा हूँ। अभी 3 महीने हमारे कार्यकाल को बाकी है, अभी 9 महीने ही हुए हैं और 27 मई को हमारा शपथ ग्रहण था। लेकिन तो मैं एक दावे से कर सकता हूँ कि 9 महीने में मैंने जो कार्य किया है, हमारे बोर्ड ने जो कार्य किया है, और वो एक गर्व से हम कह सकते हैं कि हाँ, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर अब बदल रहा है। हमारे नागरिकों का व्यवहार, हमारे सभासद, हमारी पूरी पालिका परिवार बदल रही है। अध्यक्ष, घंटा घर के जिस घड़ी को बीते लगभग 2 दशक में कोई भी चेयरमैन ठीक ना करवा पाया था, उसे आपने चंद महीनों में ठीक करा दिया। भले ही उसे डिजिटल स्वरूप प्रदान करके किया, लेकिन बंद पड़ा घड़ी और घंटा दोनों चलने और बजने लगा है, जिसकी सराहना भी चारों ओर होती है। आपको ये आइडिया कहां से मिला? जबकि देखा जाए तो आपने जनता के साथ तो नहीं, लेकिन अपने वादे के साथ जरूर छल किया है। नहीं, वादे के साथ छल नहीं किया। हमने चुनाव में भी कहा था, उस समय डिबेट में पत्रकारों ने पूछा था, मैंने कहा था मैं माता विंध्यवासिनी का आशीर्वाद हमारे साथ है, कोई मैंने ऐसा नहीं बना। जो भी निकला हमारे नुक्कड़ सभाओं में मेरे जुबान से, मैंने उसको एक एक शब्द को, जनता से किए गए वादे को अपने लिए एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हम लोगों ने उस पर चलने का प्रयास किया, और आज अल्प समय में ही 9 महीने के कार्यकाल में
आधा से ज्यादा कार्यों को हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है। रहा घड़ी की बात, निश्चित तौर पे घंटाघर हमारा हृदय स्थल है। उस हृदय स्थल पे जो घड़ी ब्रिटिश काल से था, 1866 में जो इस घड़ी का वो था, एक हमारे लिए गौरव की बात थी। और कहते भी यदि घर में के अंदर घड़ी बंद है तो अब सगुन वास्तु के दोष माना जाता है। तो हमारे शहर का वो वास्तु दोष था जिसको हमने दूर करने का प्रयास किया है आप सबके सहयोग और सानिध्य से। और ये पहली बार ऐसा है कि जनता के सहयोग से उस डिजिटलाइजेशन को हमने पूरा किया, नगर पालिका को उसमें एक पैसा नहीं लगा। नहीं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं उस कार्य के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ा जाए। आपने एक कार्यक्रम के दौरान में शहर को 1 घंटे रोजाना फ्री वाईफाई देने की योजना का खुलासा किया था। जरा इस पर प्रकाश डालें और यह भी बताएं कि यह योजना अगर बन ही रही है तो सिर्फ 1 घंटे के लिए क्यों? कम से कम 4 घंटे 2 शिफ्ट में होते तो शहरी समाज के लाखों लोगों को उसका लाभ मिलता। नहीं, ये निश्चित तौर पे 1 घंटे मतलब 1 घंटे फिक्स नहीं। आप सुबह शाम जो हमको बताया गया है 1 घंटे के अंदर जितना MB/GB को होता होगा उतना आपको मिलेगा। उसमें टाइम ड्यूरेशन आप कभी दोपहर में यूज कर सकते हैं, रात में यूज कर सकते हैं। आपके चैनल में कोई कोड आएगा, उससे आप 1 घंटे कभी भी उसका पूरा 24 घंटे में 1 घंटे अच्छा, किसी भी समय से यूज किया जाए, समय यूज किया जाए, पर्टिकुलर टाइमिंग फिक्स नहीं है इसका। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। मिर्जापुर नगर की हालत किसी से छिपी नहीं है। इस बार के लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होते हुए आपकी पार्टी या आप देख रहे हैं, या फिर भाजपा को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है? तो क्या भाजपा के इस आत्मविश्वास का कारण यही तो नहीं है कि बनिया वर्ग भाजपा को छोड़कर कहां जाए, इसलिए जैसा चाहो वैसे काम करो की नीति पर नगर पालिका परिषद मिर्जापुर चल रही है? ऐसा नहीं है। नगर की हालत आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर जल निगम का जो कार्य चल रहा है, सीवर कार्य चल रहा है, अमृत योजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सीवर कार्य ही जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां भी सीवर का काम हुआ, आप देख रहे तेजी से सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। और अगर आप घर भी बनवाते हैं तो थोड़ा वो तकलीफ होता है जी, बस इतना। बाकी जो हमने आते अभी कई जगह महिला शौचालय अपने गोरट्टी चौराहे पे 5 साल से देख रहे होंगे, वहां पे आप जाके देखिए मूत्रालय और पिंक शौचालय बन गया। आपके मुकेरी चौराहे पे पिंक शौचालय और मूत्रालय बन रहा, जो कई सालों से बंद पड़ा था, नहीं था वहां पे। तो वहानी के मेन चौराहे पे कोई मूत्रालय, महिलाएं हमारी माताएं बहनें आती हैं, वहाँ मेन महिलाओं का मार्केट है, वहां भी हमने अभी हाल में पिंक शौचालय बनवाने का काम किया, जिसका शुरुआत भी हो जाएगा 2 दिन के अंदर चालू करा देगा। खाद्य आचार संहिता लग चुका है। नहीं, हमने इसलिए भी अध्यक्ष जी ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपकी नजर में आप क्या विचार रखते हैं? पूरे शहर को एक साथ खोद देना, ठीक है, जल निगम ये काम कर रहा है, नगर पालिका नहीं कर रही, लेकिन पाटने का काम तो नगर पालिका ही करेगी। उसे जल निगम को ही इस कार्य को करना है। जो उनका जो समझौता है, उसका समझौते के अंतर्गत उनको बना के उसको पिचिंग वगैरह करना है। कुछ दिन इस नाते हमने जब बात की एक्सीडेंट से, तो बताया कि इस नाते छोड़ देते हैं जी, तो तुरंत उसको पिचिंग करेंगे तो वो बैठ जाता है, तो वो भी ठीक नहीं रहता। इस नाते कुछ दिन के बाद वो लोग बनाते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 मैंने अपने नुक्कड़ भाषणों में भी कहा था, जनता से कहा था, और हमें अपने सरकार पे, अपने विधायक, अपने सांसदों पे, अपने जनप्रतिनिधियों पे भी भरोसा है, अपनी जिला प्रशासन पे भरोसा, सारे लोग। 2024 नहीं ढकने पाएगा, हमारे शहर की सारे सड़कें अच्छी होंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष इसे चंदा नहीं बल्कि वसूली का धंधा बता रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम अभी बहुत हमारा अध्ययन नहीं जी, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी कार्य पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और मैं तो कल थोड़ी देर डिबेट देख रहा था टीवी पे, उसमें तो जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने अपना जवाब लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, वो वास्तव में सोचनीय है। और उस पर राजनीतिक दलों को भी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, ईवीएम बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है? क्योंकि इसे बैन करने के लिए सबसे पहले भाजपा ने आवाज उठाया था इसी जमाने में। देखिए, ईवीएम आज के समय की आवश्यकता है। आज विपक्ष जहां जीत जाता है तब ईवीएम नहीं चिल्लाता है, और जब हार जाता है तो ईवीएम को दोष देता है। ये तो सच है। जहां हार जाते हैं वहीं पे ईवीएम का। आज हमारी सरकार का जो काम है, आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए से बीमा से कवरेज, आज समाज का प्रत्येक तबका, चाहे वो युवा हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और इस नाते जो हमारे माननीय अधिष्ठाता
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मोटो है, उद्देश्य है, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे गरीब से गरीब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, उसमें हमारी सरकार वो चल रही है। हमारे मोदी जी की नीतियों के कारण आज समाज का प्रत्येक तबका खुश है। इस नाते ये सरकार बार बार आ रही है, चाहे आप ईवीएम से चुनाव करा लीजिए, चाहे बैलेट से करा लीजिए, लेकिन ईवीएम आधुनिक समय में समय की मांग है। जी, किसान आंदोलन पे आपके क्या विचार है? क्योंकि एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने पिछले 2019 के चुनाव से पहले किया, अभी तक उन्हें मिला नहीं, तो आंदोलन को आप जायज मानते हैं या नाजायज मानते हैं? जो किसान आंदोलन चलाए जा रहे हैं वो निश्चित एकदम नाजायज है, क्योंकि देश के किसानों का समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। उनको समर्थन केवल पंजाब के किसानों का मिल रहा है। आप जानते हैं पंजाब में आपकी सरकार है जी, और कहीं न कहीं कनाडा और पंजाब की सरकार इसके पीछे है। हमारे वहां के किसानों को भरमा के एक प्रकार नए प्रकार का वो मतलब देश भर के किसानों को उकसाने की कोशिश, उकसाने को ही, लेकिन देश का किसान जानता है ये आज किसान फसल बीमा योजना हो या डायरेक्ट एमएसपी का मामला, जिसपे हमारे किसानों का हित है, उसको मोदी जी सरकार कर रही है। आखिरी दो सवाल हैं। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, जबकि देश में अधिकांश जगहों पे आंदोलन छिड़ा हुआ है, फिर वह चाहे किसानों का मुद्दा हो या बेरोजगारों का हो। ऐसे में कैसे भाजपा कर पाएगी 400 पार? लहर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार के पक्ष में पूरे देश के अंदर है। ये आंदोलन जो चल रहे हैं, अधिकांश आंदोलन की हवा निकल चुकी है। जनता का जो समर्थन है हमारी सरकार के साथ में है। और कहीं भी आप देख लीजिए 370 हटाना, सीएए हटाना, ये सब चुनौतीपूर्ण थे। इस निर्णय को लेना, लोग कहते थे कि देश के अंदर इस प्रकार के निर्णय अगर लेते हैं तो हमारे कश्मीर के जो अलगाववादी नेता थे वो भी धमकाते थे, लेकिन आज सब बिल में घुस चुके हैं। आज कश्मीर के अंदर से पत्थरबाजी बंद हो चुका है। आज पूर्वोत्तर भारत के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित हो चुका है। जो वाद थे, चाहे वो बोडोलैंड का हो, चाहे नक्सलवाद हो, आज कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो निश्चित तौर से हमारी सरकार आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, इन दोनों पे मजबूती से खड़ी है। चाहे चाइना को डोकलाम पे पीछे ढकेलना हो, चाहे अपने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऐसे लोगों को करना हो, सरकार ने दिखा दिया है कि तुम हमारे एक मारोगे, हम तुम्हारे 10 मारेंगे, घुस के मारे। तो ये सरकार हर स्तर पे मजबूत है। आंतरिक सुरक्षा में भी हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, आप देख सकते हैं पूरे देश के अंदर। यही हमको याद है 2007 में उस दिन मैं बनारस में था, जब संकट मोचन मंदिर और वहाँ करंट स्टेशन पे बम विस्फोट हुआ था। लेकिन आज आप देख लीजिए कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर दिखाई नहीं पड़ती। कहीं पत्थरबाजी नहीं होती, कहीं नक्सलवाद दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे में लग रहा है कि नहीं, इस बार 400 पार करेगी, क्योंकि हर बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन हर बार बढ़ती ही चली गई है। इस बार भी बढ़ेगी। अभी मैं देख रहा था वो चैनलों का ये दिन आचार संहिता लगा, उससे एक दिन पहले आ रहा था, उसमें भी कई चैनलों ने 380, 385 एक करके दिखाया। अब मुझे पूरा विश्वास है इस बार 400 पार रखेंगे। आखिरी सवाल है अध्यक्ष जी कि अगर आपको प्रधानमंत्री की तरह पूरी ताकत मिल जाए तो मिर्जापुर शहर के लिए आप क्या करना चाहेंगे, जिससे युगों युगों तक मिर्जापुर वासी याद करें? आप लोगों ने जो मुझे ताकत प्रदान किया है, हमारे सम्मानित नगर के वासियों ने जो मुझे अपना नगर सेवक बनाकर अपनी सेवा करने का अवसर दिया है, उसी में मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके इस नगर को एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास करूंगा। उस पर मैं चल भी पड़ा हूं। मेरी भविष्य में योजनाएं जो हैं, इस नगर को ग्रीन शहर बनाया जाए। इस नगर में जो हमारे कुटीर उद्योग है, जो हमारे नौजवान है तीसरे चौथे घर से जाके बाहर दूसरे शहरों में आजीविका के लिए जाता है, वो यही अपने शहर में रह के आजीविका कमाए। लोग बाहर क्यों जाते हैं? स्टैंडर्ड लाइफ लिविंग के लिए। हमारे यहाँ सोर्सेस कम है, इनकम कम है, इस नाते लोगों को पैसा उतना मिल नहीं पाता है। लेकिन जब आप यही अपने कुटीर उद्योगों की इस प्रकार से योजना पॉलिसी मेकिंग करके उसको बढ़ावा देंगे, तो आज जैसे मुरादाबाद पीतल उद्योग में आगे बढ़ गया, लेकिन हम लोग पिछड़ गए। अभी हम दिल्ली गए थे, हमने नेफ्ट जो है, नेफ्ट है भारत सरकार का, उसमें बच्चे रिसर्च करते हैं। जो हमारे परंपरागत कुटीर उद्योग या परंपरागत उद्योग पिछड़ रहे हैं, उन पे सर्वे करके वो लोग रिसर्च करते हैं और पॉलिसी के लिए सरकार को भी भेजा जाता है। और मेरा भी प्रयास है, हमने उनको बुलाया भी है अपने यहाँ, आकर यहाँ पे वो सर्वे करें और इस इंडस्ट्री को किस प्रकार से फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी। हम लोग इस नगर पालिका के अध्यक्ष के नाते, अपने अन्य जनप्रतिनिधियों के नाते, हमारे सांसद विधायक मंत्री सब सारे लोग पार्टी से हैं,
सबको साथ में लेकर वार्ता करके ऐसी पॉलिसी मेकिंग किया जाए कि हमारे यहाँ का जो बर्तन उद्योग है 30 से 40,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं, सबका भला हो और सबका इनकम बढ़े। जब आमदनी बढ़ेगा तो अपने आप पलायन रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अपना अनमोल समय ही नहीं, हमारे तीखे से तीखे सवालों का भी आपने बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो ये हैं मिर्जापुर शहर के चेयरमैन श्याम सुंदर केसरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। पिछले नगर निकाय चुनाव के बाद जब से ये चेयरमैन बने हैं तब से दिन रात मिर्जापुर शहर को अग्रणी स्थान प्रदान करने के लिए अपना ये भरपूर भूमिका निभा रहे हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी इनकी ओर से ढेर सारा मेहनत किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, आगे बढ़ना, रोज के रोज प्रोग्राम बनाना, रोज के रोज उन बैठकों में शामिल होना। इस समय इनके पास समय के नाम पर समय बिल्कुल नहीं है, बावजूद इसके इन्होंने अपना समय हम लोगों को दिया। इसके लिए एक बार पुनः आपका आभार है अध्यक्ष जी। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर के गुरट्टी चौराहे स्थित चेयरमैन साहब के कैंप कार्यालय से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ में मंगला द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।